प्रार्थना की करते समय प्रभु का कुछ संदेश को वो कुछ दर्शन में देख रहा है और वो कहता है हे कर्नेलियुस, वो कहता है हाँ प्रभु बोलिए। सो प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ रहे थे। कर्नेलियुस का परिवार को आप हम सब देखते हैं कि कर्नेलियुस का परिवार कैसा है। वो दान देने के साथ सब कुछ करने के साथ साथ वो प्रभु से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आप प्रभु में चलते हैं अच्छी बात है, चर्च जाते हैं अच्छी बात है, वचन पढ़ते हैं अच्छी बात है, सब कुछ आप करते हैं अच्छी बात है, मगर इन सब के साथ साथ हमारा जीवन में प्रार्थना होना बहुत ही जरूरी है। आप चाहे 20 मिनट प्रार्थना करते हो, आधा घंटा करते हो, 1 घंटा करते हो, आप जितना अपनी प्रार्थना का समय बढ़ाएं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। और उसके आगे वहां पर 3 में क्या लिखा है? वो लिखा है बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और प्रार्थना करते समय क्या हुआ, आप उधर पढ़ेंगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि उसने दिन के तीसरे पहर, यानी कि जो कर्नेलियुस है वो दिन के तीसरे पहर में प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते समय उसको एक परमेश्वर की ओर से दर्शन मिला है। प्रार्थना की करते समय प्रभु का कुछ संदेश को वो कुछ दर्शन में देख रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है दिन के तीसरे पहर में जब वो प्रार्थना कर रहा है तो क्या देखा है? दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर जब वो प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना के बीच में देखता है कि एक स्वर्गदूत उसके पास घर के अंदर भीतर आकर उसके पास खड़ा है, एक स्वर्गदूत। और वो स्वर्गदूत कर्नेलियुस से बातें करने के लिए आया है। और वो स्वर्गदूत कर्नेलियुस को कहता है कि हे कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा। उसने उसे ध्यान से, दर्शन में ध्यान से देख रहा है, कौन मुझे आवाज दे रहा है। देखता है तो एक स्वर्गदूत खड़ा है और वो कहता है हे कर्नेलियुस। वो कहता है हाँ प्रभु बोलिए। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, डर गया और डर कर कहा हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? तब उसने उससे कहा, तब वो स्वर्गदूत ने कर्नेलियुस से कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दान देना, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जाता है। कितना समय से कर्नेलियुस जो सूबेदार है वो कितना समय से प्रभु के लिए दान देते हुए आ रहा होगा, कितना समय से वो प्रभु से प्रार्थना करते हुए आ रहा है। और एक दिन उसके प्रार्थना के बीच में स्वर्गदूत आकर कहता है हे कर्नेलियुस, परमेश्वर ने तेरे दान को याद किया है, तेरी प्रार्थना, तेरा दान प्रभु के पास पहुंच गया। और प्रभु ने स्वर्गदूत को ये बताने के लिए कर्नेलियुस के पास भेजा है। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। इतने समय से ये कर्नेलियुस लोगों को दान देता आ रहा है, भेंट देता आ रहा है, दशवान देता आ रहा है। इतने समय से प्रभु से डर भय मानते आ रहा है, प्रभु से प्रार्थना करते आ रहा है। और आज प्रभु उसके जीवन में स्वर्गदूत को भेजकर उत्तर दे रहा है हे कर्नेलियुस, तेरे दान और तेरी प्रार्थना दोनों प्रभु ने याद किया है। और आगे वचन कहता है कि और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, देखो स्वर्गदूत रास्ता बता रहा है, रास्ता बता रहा है। स्वर्गदूत कहता है याफा नगर में, याफा एक जगह का नाम है, कहता है उस नगर में अपने लोगों को भेज, कोई सैनिक को, कोई भाई बंधु को भेज कर शमौन को जो पतरस कहलाता है, शमौन जिसका नाम पतरस भी है,
समौन को जो पतरस भी कहलाता है उनको बुलवा ले। उनको बुलवा ले। किसको? परमेश्वर के दास को, जो पतरस भी कहलाता है और उसको समौन भी नाम है, उसको बुलवा ले अपने घर पे। और वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ आती थी। और समौन जो है किसके यहाँ? एक चमड़े का जो कारोबार करता है उसके घर में मेहमान बन के वो समौन पतरस जो है आया हुआ है। उस घर में प्रार्थना दुआ करने के लिए, उस घर में रह के प्रभु की सेवा करने के लिए वो उस घर में आया हुआ है। तो अपने सिपाही को भेज और अपने भाई बंधु को भेज कर उस प्रभु के दास को अपने घर पे बुला ले। और जिसका घर समुद्र के किनारे है। और वो स्वर्गदूत एड्रेस पता भी बता रहा है। वह स्वर्गदूत कहता है उसका घर कहाँ है? समुद्र के किनारे है। और जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी, अब वह स्वर्गदूत जो कर्नेलियुस से बातें कर रहा था, किया था, चला गया तो वो सारी चीजें बताकर चला गया। सुमेर प्रियो, जब आप प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं ना, तो कई रहस्यमयी बात भी प्रभु आपके ऊपर प्रकट करता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं ना, कई चीजों से टेंशन में, परेशानी में होते हैं, तो प्रभु आपको माइंड में बुद्धि देता है, आपको क्या करना चाहिए। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु आपको अगुवाई करता, प्रभु बातें करता, आपके अंदर विवेक में प्रभु समझ में देता है कि आगे क्या तुम्हें डिसीजन लेना है। हालेलुया। सो देखिए यहाँ पर अपने माइक को अभी बंद कर लीजिए। वहां पे परमेश्वर का वचन देखिए क्या लिखा है। जब कर्नेलियुस प्रार्थना में था, स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने उसे बताया कि तेरे दान परमेश्वर ने याद किया है, तूने जो प्रार्थना किया है वो तेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचा है। मेरे प्रियो, ये सुनकर कर्नेलियुस कितना खुश हुआ होगा, ये सुनकर कर्नेलियुस कितना आनंदित हुआ होगा। और स्वर्गदूत कहता है, सुनो, तुम परमेश्वर के दास जिसका नाम पतरस है, समौन भी है, एक चमड़े का कारोबार करने वाले, धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले के घर पे आया हुआ है, तो उसको अपने घर पे बुला ले। आगे का रास्ता वो तुझे बताएगा कि आगे क्या करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास जिसको हम अगुआ कहते हैं, वो हमें प्रभु के रास्ता में अगुवाई करता है। हमें प्रभु में कैसे आगे चलना है, प्रभु में हमें कैसे बढ़ना है, कैसे शत्रु शैतान को जवाब देना है, कैसे शत्रु शैतान को हराना है, क्या हम अपने जीवन में करें कि और उन्नति हो जाएगा, क्या हम करें प्रभु में जो और हमारा जीवन अच्छा हो जाए, हमारा घर बच जाए, परिवार बच जाए, हमारी आत्मा बच जाए, हम क्या करें प्रभु में। यह हमें एक अगुआ हमारे प्रभु के रास्ता में अगुवाई करता है, आगे आगे रास्ता बताता है। प्रभु हमारे जीवन में एक अगुआ को रखा है कि वो प्रभु का रास्ता उसे बताए। यहाँ पर कर्नेलियुस के जीवन में कोई अगुआ नहीं है, क्योंकि उस समय यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ और लोग उस समय पुराने नियम के अनुसार जी रहे थे। इसलिए स्वर्गदूत उसको दर्शन देके कहता है, बुला ले, आगे का बात वो तुझे बताएगा। तो जब कर्नेलियुस को स्वर्गदूत आकर बताया है, वो बड़ा डर गया, चौंक गया और अपने सिपाही को उस एड्रेस पता पे भेजा है, जाकर देखो भाई, जो एड्रेस स्वर्गदूत ने बताया है उस एड्रेस पे जाकर देखो। वहां से 3 दिन की दूरी है और 3 दिन की दूरी तो को तय कर कर वो सैनिक गया है। मेरे प्रियो, कर्नेलियुस एक सूबेदार है, परमेश्वर का एक भक्त भी है, दान देने वाला व्यक्ति है और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और इसके साथ साथ सूबेदार होने के साथ साथ बहुत नम्र भी है। उसको कोई घमंड नहीं, अपने नौकरी का, वर्दी का, पैसे का कोई घमंड नहीं है। कैसे पता चलता है? आप पढ़िएगा प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 23 वचन से पढ़िए, तो वहां पर देखिए जब कर्नेलियुस के घर में परमेश्वर के दास आया है तो उसका कैसे स्वागत किया है, कैसे उसको अपने घर में उतारा है। आप उसको 23 पद से पढ़िए, क्या लिखा है। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की। जब पतरस जो समौन है उनके घर पे आया
तो भीतर बुलाकर उनको पहुनाई किया है और दूसरे दिन वह उनके साथ गया दूसरे दिन उसके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। और याफा नगर के कुछ भाई भी जो सैनिक बुलाने गया है अभी पतरस के घर पे पहुंचा है। पतरस उनके साथ रात बिताया और दूसरे दिन वहां से निकल रहा है सूबेदार के घर पे आने के लिए। और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। हालेलुया। कुरनेलियुस सूबेदार जो है अपने सैनिक को बुलाने के लिए भेजा हुआ है, वो तो बुलाने गया है। तब तक कुरनेलियुस जो सूबेदार है उसने क्या किया है, अपने मित्रों को, दोस्तों को जो है, रिश्तेदार, परिवार, अपने कुटुंबी जितने भी आसपास में रहने वाले लोग थे जिनको सूबेदार बुला सकता था वो अपने घर पे बुला लिया है। भाई देखो, मैं प्रार्थना में था और एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे ऐसे ऐसे बताया है और मैं अपने सिपाही को बुलाने के लिए भेजा हूँ। तुम सब भी आओ, बैठो, सुनो प्रभु क्या कहना चाहता है। प्रभु के दास आएंगे, वो हमें बताएंगे। तो लिखा है वो अपने सब कुटुंबियों सहित, दोस्तों, मित्रों सहित इंतजार कर रहा था कुरनेलियुस सूबेदार अपने घर में। और जब ये प्रभु का दास आया है तो सुनिए वहां पे क्या हुआ है। प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके वो परमेश्वर के दास के आने का इंतजार कर रहा है, बाट जो रहा है पूरी तैयारी के साथ। जब पतरस भीतर आ रहा था तो जब पतरस सूबेदार के घर, कुरनेलियुस के घर पहुंचा है, प्रभु का दास जब उसके घर पहुंचा है तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। लिखा है कुरनेलियुस जो एक बहुत बड़ा अधिकारी है, जो सूबेदार है, वो एक मामूली सा देखने में प्रभु का जो दास पतरस से, पतरस असल में एक मछली मारने वाला मछुआरा था। जब प्रभु ने उसको चुना तो वो एक सेवक बना। और देखिए कि कुरनेलियुस कितना नम्र है, कितना दीन है। माइक को बंद रखें। कुरनेलियुस को देखिए कितना नम्र है, कितना दीन है वो। उसको अपने पद का कोई घमंड नहीं। मैं सूबेदार हूँ, मेरे सामने कितने सिपाही नीचे काम करता है और मैं इसके पैरों पर गिरूं। मगर आप देखिए कितना नम्र है कुरनेलियुस कि परमेश्वर का दास जब आया है तो लिखा है उसके पैरों पे गिर के उसको प्रणाम किया, उसको दंडवत किया है। यहाँ पर लिखा है जब पतरस भीतर आ रहा था कुरनेलियुस उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिर के प्रणाम किया है। गिर के, ऐसा पैर छू के नहीं, पूरा कुरनेलियुस उसके सामने लेट गया है, सो गया है, गिर के उसको पैरों को लगा है, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर का दूत ने जब बताया है तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, जिसकी गवाही परमेश्वर ने दिया है। जरूर ये प्रभु के नजरों में एक अच्छा प्रभु का दास है, जरूर प्रभु के नजरों में एक अच्छा व्यक्ति है, तभी प्रभु इसका एड्रेस पता बताया है। और वो पतरस उसके घर पे आया और वो कुरनेलियुस लेट के उसको प्रणाम किया, उसके पांव को छूकर गिर कर उसे प्रणाम किया है। और परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। ओ, कहता है भाई क्यों ऐसा करता है, खड़ा हो जाओ, मैं भी तो मनुष्य हूँ, ऐसा गोड़ पे गिरने की जरूरत नहीं। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। और पतरस कुरनेलियुस सूबेदार के साथ बातचीत करता हुआ घर के भीतर गया, अंदर गया। और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उसने उससे कहा। और पतरस जब अंदर गया है तो देख रहा है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई उसका भगना होगा, कोई उसका चाचा होगा, दादा होगा, दादी होगा, मामा होगा, मामी होगा, दोस्त होंगे, यार होंगे, परिवारों में से, पड़ोसियों में से। देखा पतरस तो देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। और उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। हाँ, कहता है क्या तुम लोग जानते हो
कि हम यहूदी जाति से हैं और अन्य जातियों के यहाँ आना जाना मना है, उस समय के हिसाब से अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म माना जाता है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कह, किसी भी मनुष्य को हम और आप छोटा नहीं बोल सकते हैं। जिसको प्रभु ने बनाया, जिसको प्रभु ने रचा है, हालेलुया, उसको हम छोटा नहीं कह सकते, उसको अशुद्ध नहीं कह सकते, उसको अपवित्र नहीं कह सकते। परमेश्वर ने उस मनुष्य को बनाया। इस दुनिया में जितने जाति के लोग हैं, पूरी विश्व की मैं बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, जितने भी मनुष्य हैं वो सब परमेश्वर का रचा हुआ है, सबको प्रभु बनाया है। और हम कौन होते हैं उसको छोटा ऊंचा नीचा कहने वाले, उसके साथ भेदभाव करने वाले? जो बनाने वाला परमेश्वर ने उसके साथ ऊंच नीच भेदभाव रखता है तो हम कैसे रख सकते हैं? हम प्रभु से बड़ा तो नहीं है, हम प्रभु से शक्तिमान तो नहीं है, हम परमेश्वर से सामर्थी ताकतवर तो नहीं है। जब प्रभु उसको प्यार करता है तो हमें भी प्यार करना है। अभी देखिए वचन क्या लिखा है। स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने पतरस को बताया, तू अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं, और इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, देर किए मैं तुम्हारे पास चला आया हूं। हालेलुया। और अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? अभी पतरस पूछता है, भाई आप मुझे किस काम के लिए बुलाए, क्या कारण है बताओ। तब कर्नेलियुस अपना दर्शन बताता है कि मैं दीन को, कर्नेलियुस ने कहा, जब कर्नेलियुस ने कहा, अब आवाज खड़खड़ कर रहा है, बंद कर दीजिए। यहाँ पे पतरस को बुलाया गया और पतरस जब वहां पे पहुंचा है तो कहता है, भाई मुझे बता किस कारण से आपने मुझे बुलाया है, क्या कारण है। तो कर्नेलियुस जो प्रार्थना के बीच में दर्शन पाया था, उस दर्शन के विषय में बातें करता है। कहता है, इसी लगभग यही समय है और इसी समय जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था तो मैंने एक स्वर्गदूत को देखा और उस स्वर्गदूत ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा है, याफा नगर में भेज के समौन पतरस को बुला ले, जो एक चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि बन के आया हुआ है। तब मैंने अपने सिपाहियों को भेजकर आपको बुला लिया और अब आप मुझे प्रभु के बारे में आगे बताइए।